आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। हुकूमत ने बांग्लादेश मामले पर कुल पार्टी मीटिंग की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज खुद बयान देंगे। बरतानिया की हुकूमत ने बांग्लादेश में बदअमनी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत तहक़ीक़ात कराने की अपील की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और फिजी को आलमी खित्ते जुनूब के मसाइल को हल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। और पेरिस ओलंपिक खेलों में आज नीरज चोपड़ा और किशोर कुमार जेना मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबले में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में जर्मनी का सामना करेगी। खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज बांग्लादेश मामले पर एक कुल पार्टी मीटिंग की। नई दिल्ली में मुनाकिदा इस मीटिंग के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने लीडरों को बांग्लादेश के मौजूदा हालात और वाकयात के बारे में आगाह किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कल कुल पार्टी मीटिंग के दौरान पार्टियों की मुत्तफ़िक़ा हिमायत और आपसी मुफाहमत को सराहा। इस मीटिंग में वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू, मरकजी वजीर और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा मौजूद थे। अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं में लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, टीएमसी के रहनुमा सुदीप बंदोपाध्याय, एनसीपी शरद पवार की लीडर सुप्रिया सूले, आरजेडी की रहनुमा मीसा भारती, समाजवादी पार्टी के लीडर प्रोफेसर राम गोपाल यादव और डीएमके के टीआर बालू ने मीटिंग में शिरकत की। इसके अलावा मरकजी वजीर और जनता दल यू के रहनुमा ललन सिंह, मरकजी वजीर और जनता दल सेकुलर के रहनुमा एचडी कुमारस्वामी, मरकजी वजीर और टीडीपी के लीडर राम मोहन नायडू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के रहनुमा अरुण भारती ने भी मीटिंग में शिरकत की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बांग्लादेश के हालात के सिलसिले में आज खुद बयान देंगे। डॉक्टर जयशंकर राज्यसभा में दोपहर 2:30 बजे जबकि लोकसभा में दोपहर 3:30 बजे बयान देंगे। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा है कि पार्लियामेंट को तहलील करने के बाद मुल्क में एक उबूरी हुकूमत तश्कील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और दीगर मुतल्लिका फरीकों के साथ एक मीटिंग के दौरान लिया गया। इस मीटिंग में फौज की तीनों शाखों के सरबराहान मौजूद थे। इस मीटिंग में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा जिया और दीगर सियासी कैदियों को भी रिहा करने का फैसला किया गया। इससे पहले बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना ने कल इस्तीफा दे दिया था और वो फौजी तैयारे से मुल्क छोड़ गई थीं, जिसके बाद फौज खाली इख्तियार को पुर करने के लिए आगे आई है। फौज के सरबराह वक़ारुज़्ज़मान ने कहा है कि सरकारी और हुकूमत के सभी ज़ैली दफातर, निजी दफातर, फैक्ट्रियां और सभी तालीमी इदारे, नीज स्कूल, कॉलेज, मदरसे और यूनिवर्सिटियों में आज मामूल के मुताबिक काम हो रहा है। बरतानिया की हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत उस बदअमनी की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है जिसकी वजह से बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना को कल इस्तीफा देना पड़ा। खारजा सेक्रेटरी डेविड लैमी ने कहा है कि बरतानिया जनूबी एशियाई मुल्क का पुरअमन और जमहूरी मुस्तक़बिल देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान गैर मामूली सतह पर तशद्दुद और अलमनाक जानी नुकसान देखा गया। उन्होंने तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वो उबूरी हुकूमत के तहत मुल्क में अमन की बहाली के लिए मिलकर काम करें। जनाब लेमी ने कहा कि बांग्लादेश के अवाम गुज़िश्ता चंद हफ्तों के हालात वाक़यात की अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत मुकम्मल और आज़ादाना तहक़ीक़ात के मुस्तहिक़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेश ने कहा है कि वज़ीर आज़म शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश की फौज और सियासी ओहदेदारान को एक पुरअमन जमहूरी अमल की मुंतक़ली के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जनाब गुतरेश के नायब तर्जुमान फरहान हक ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि सभी हुक्काम यानी सियासी और फौजी ओहदेदारान या कोई और भी जिसका मौजूदा सूरत हाल से ताल्लुक है वो मिलकर काम करें ताकि पुरअमन तौर पर जमहूरियत बहाल हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब गुतरेश इस वक्त बांग्लादेश के अवाम के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और अक़वाम मुत्तहिदा उनके जमहूरी और इंसानी हुकूक के मुकम्मल एहतराम पर जोर देता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी ने आज मगरबी बंगाल के शिमाली 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश सरहद का दौरा किया। इस दौरे का बुनियादी मकसद इन अहम सरहदी इलाकों में बीएसएफ की तैयारियों का जायजा लेना था। बांग्लादेश के हालात के तनाजुर में बीएसएफ ने सिक्योरिटी में इजाफा करने की गरज से भारत बांग्लादेश सरहद पर हाई अलर्ट जारी किया है।
हुकूमत ने कहा है कि साइबर जराइम की रोकथाम के लिए पूरे मुल्क में 1,92,00,000 सिम कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान सवालों का जवाब देते हुए खजाने के वजीर ममलकत पंकज चौधरी ने कहा कि हुकूमत साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ बर्दाश्त न करने की पॉलिसी अपनाए हुए है। उन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 7,60,000 शिकायतों के जरिए 2,400 करोड़ रुपए की बचत की गई है। हुकूमत ने आज कहा है कि मुल्क ने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के वाकयात में जबरदस्त कमी का मुशाहदा किया है। लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए उमूर दाखिला के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने कहा कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा जिलों की तादाद अब कम होकर 38 हो गई है। उन्होंने ऐवान को मुत्तला किया कि 2013 में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा जिलों की तादाद 126 थी। उन्होंने मजीद कहा कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासिरा इलाकों में आम शहरियों और सिक्योरिटी अहलकारों की हलाकतों में भी वाज़ेह तौर पर कमी आई है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात सितंबर में होंगे। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI की सरगर्मियों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। जनाब रेड्डी, जो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से मुताल्लिक बीजेपी के इंचार्ज में हैं, जम्मू के मदाफात में RS पुरा इलाके में बाना सिंह स्टेडियम में दफा 370 को मनसूख किए जाने के 5 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी की जानिब से मुनक़िदा 71वां महोत्सव से खिताब कर रहे थे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और फिजी के वजीर आजम सितिवेनी राबुका ने फिजी में 100 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी अस्पताल के लिए प्रोजेक्ट के मकाम को मुख्तस करने के सिलसिले में दस्तावेज को बाकायदा सौंपे जाने की एक तकरीब की सदारत की। ये दस्तावेज फिजी में भारत के हाई कमिश्नर को सौंपे गए। इससे पहले सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को फिजी के आला तरीन शहरी एजाज कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर से नवाजा गया। ये एजाज फिजी के सदर की जानिब से उन्हें अता किया गया। सदर जमहूरिया मुर्मू फिजी के 2 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने फिजी की पार्लियामेंट से खिताब किया, जिसमें उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान 75 साल के सिफारती ताल्लुकात का जिक्र किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फिजी की राजधानी सुवा में भारतीय बिरादरी और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया की जानिब से मुनक़िदा कम्युनिटी इस्तक़बालिया की सदारत की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि उन्हें फिजी में घर जैसा एहसास होता है और उन्हें इस बात पर खुशी है कि भारतीय नज़ाद अफराद ने अपनी सकाफत और अक़दार को महफूज रखा है। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि उन्हें ये जानकर मुसर्रत हो रही है कि गिरमित दिवस फिजी में तातील होती है और हिंदी फिजी की सरकारी जबान है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि भारतीय बिरादरी का फिजी और बहरुल काहिल खित्ते की तरक्की में काबिल कदर ताउन है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत और फिजी के तारीखी रिश्ते हैं और मौजूदा तनाजुर में दोनों मुल्कों को मिलकर काम करना चाहिए। भारत आज नई दिल्ली में कसीर शोबाजाती तकनीकी और इक़्तिसादी इश्तराक व ताउन के लिए खलीज बंगाल पहल बिम्स्टेक कारोबारी सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल और दीगर लीडरों के कलीदी खिताब के साथ 3 रोजा कारोबारी सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में आज सेमीफाइनल में भारत के मर्दों की हॉकी टीम का मुकाबला जर्मनी से होगा। यीव्स दो मैनुअर स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच से फाइनल में पहुंचने वाली टीम का फैसला होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कांसे का तमगा जीतने वाला भारत ये मैच जीतकर अपनी कामयाबी में इजाफा करना चाहेगा। वहीं दिफाई चैंपियन और सोने के तमगे के लिए भारत की सबसे बड़ी उम्मीद नीरज चोपड़ा मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबले में आज से अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। चोपड़ा ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन में भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:20 पर खेलेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने बांग्लादेश मामले पर कुल पार्टी मीटिंग की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज खुद बयान देंगे। बरतानिया की हुकूमत ने बांग्लादेश में बदअमनी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत तहक़ीक़ात कराने की अपील की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और फिजी को आलमी खित्ते जुनूब के मसाइल को हल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। और पेरिस ओलंपिक खेलों में आज नीरज चोपड़ा और किशोर कुमार जेना मर्दों के नेजा फेंकने के मुकाबले में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।